इसी क्रम में मैंने अध्ययन किया, बहुत गहन अध्ययन किया, कि मैं कोई भी काम बिना पूरा रिसर्च किए और बिना पूरा अध्ययन किए नहीं करता हूँ। जैसे साल भर तक करीब रिसर्च किया, सारे दस्तावेज लिए, पुराण लिया, जो कुछ अपने शास्त्रों में व्यवस्था है, ऐतिहासिक तथ्य, पुरातात्विक साक्ष्य सब इकट्ठा किया। और सब इकट्ठा करने के बाद मुझे इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले जिससे साबित है कि मूल रूप से हरिहर मंदिर था। बाबर ने 1528-29 में, यानी बाबर के कहने पर, उनके सिपा सालार हिंदू बेग ने उस समय का जो मंदिर था उसको तोड़वाया और कब्जा कर लिया। सर, यहाँ पर मैंने बड़े बड़े हिंदू लोगों को कहते हुए सुना, बड़े बड़े जो महात्मा हैं उनके कहते सुना कि हमें अयोध्या दे दो, काशी दे दो, मथुरा दे दो, लेकिन संभल का जिक्र अचानक से आया। तो मुझे पूरी बात कर लें जी। जी जी, मैं अपनी बात जी उस पर आ जी रहा जी हूँ। बिल्कुल। इसके बाद जो आपका आइन अकबरी है, अबुल फजल ने अकबर के ज़माने में लिखा है 1580-90 के बीच में, उसमें इस बात का जिक्र है कि संबल है वहाँ पर, ये हिंदुओं का है, और यहाँ कल के अवतार, हिंदुओं की ऐसी उम्मीद है उनको कि यहाँ कल के अवतार होगा। यानी हिंदुओं के कब्जे पूजा पाठ समय हो रही थी अकबर समय 1580-90 में। जी। बाद में कालांतर में अंग्रेज़ों ने इस जगह को किसी मुसलमानों फेवर करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए मुसलमानों को दे दिया, और धीरे धीरे मुसलमान इस पर बहुत छोटे से लेके बड़े तक आज सब कब्जा होके और आज का ढांचा तैयार हो गया। मैं ये बतला दूं कि कोई व्यक्ति हिंदू समाज का, चाहे कोई भी हो, नेता हो या धर्माचार्य हो, पूरे हिंदू समाज तरफ से ही कहने का कोई नहीं रखता कि हमको 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो तो मैं बाकी छोड़ दूंगा। ऐसी कहने किसी को, आप पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ऐसा कोई अधिकार किसी को नहीं है। और हिंदू समाज की तरफ से कभी भी किसी हमारे शंकराचार्य जी ने या हमारे किसी जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने कभी ये नहीं कहा है कि बाकी पर अपना कब्जा या दावा नहीं करेंगे। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि मुस्लिम बहुत गला फुला कर और बड़े शान से कहते हैं कि हमारे इस्लाम में नहीं सिखाया गया है कोई ज़मीन जिस पर दूसरे धर्म का चीज़ बनी हो, मंदिर या कुछ बना हो, उस पर हम मस्जिद बना सकते हो, अवैध है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। पर जब मामला खुलता है कि देखो भाई ये तो आपने तोड़ के बनाया है, इस जगह पर मंदिर थी, तब वो दुहाई देने लगते हैं सांप्रदायिकता की, तब दुहाई देने लगते हैं कि यहाँ बड़ा लैंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। उसी तरह से जैसे कोई किसी के मकान पर गुंडा बदमाश कब्जा कर लेता है और कोई हटाने जाता है, कहते हैं भाई देखो हट जाओ वरना गोली मार देंगे, वही किस्सा आज दिख रहा है। भाई हमने कोई अवैधानिक काम नहीं किया, संविधान के तहत कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल करने का हर आदमी को हक है। कोर्ट ने मुकदमा दाखिल किया और कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं दिया है, कोर्ट ने तो कोई किसी पार्टी का राइट डिक्लेयर ही नहीं किया है। अभी तो कोई इतनी सी बात थी कि आज की तारीख में उस बिल्डिंग में क्या क्या है और जो वस्तुस्थिति है वो कोर्ट सामने रख दी जाए। अभी कोई खोदाई का ऑर्डर नहीं है, कुछ खुरसने का भी आदेश नहीं है। केवल एडवोकेट कमिश्नर के, जब भी एडवोकेट कमिश्नर जाता है, मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ, एडवोकेट कमिश्नर जाता है तो केवल ये देखता है कि मौके पर आज की स्थिति क्या है, कौन क्या है, मकान की स्थिति क्या है, कितने क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना है, कितना ताला बंद है, कितना खुला है, इसका होता है। परंतु एक छोटे से आर्डर को, जो कि रोज़ सिविल कोर्ट का आम आर्डर है, सिविल सूट फाइल होता है, एडवोकेट कमीशन जाता है, अपनी रिपोर्ट देता है। हाँ, ये सही है कि रिपोर्ट एक तरफा नहीं हो सकती, एडवोकेट कमिश्नर की ड्यूटी होती है दोनों पार्टीज को नोटिस दे। इस केस में एडवोकेट कमिश्नर जो जिनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को नोटिस दी, यानी वादी प्रतिवादी को। और मिस्टर जफ़र अली जो उनके अधिवक्ता भी हैं और वहाँ मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो मौके पर थे मौजूद, पूरी कमेटी मौजूद थी, सबके सामने मुआयना हुआ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई। तो किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगाना यानी झूठ बोलने की एक हद होती है, और मैं समझता हूँ कि जो मुसलसल ईमान रखता है उसका झूठ का सहारा लेना चाहिए, इससे झूठ से मामला गड़बड़ होता है। दूसरी बात मैं बता दूँ, सारी बातें जनता के सामने बिल्कुल गलत कही जा रही हैं, राजनीतिक विद्वेष से कही जा रही हैं। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर जो बातें कही जा रही हैं वो सच कही जाएं,
उसमें चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई हो, कांग्रेस हो, कोई हो, जी कोई किसी को गलत बयानी करने का हक नहीं है। इस केस में जिस दिन 19 तारीख को पहले दिन कमीशन गया, उस दिन करीब 1 घंटा या सवा घंटा कमीशन रहा। उतनी देर में 400-500 मुस्लिम अंदर आ गए और उस दिन कमीशन कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, रोक दी गई। ये कमिश्नर की रिपोर्ट में है। तो हुआ कि दोबारा फिर होगा। 23 तारीख को अधिवक्ता कमिश्नर ने हमें और मुस्लिम पक्ष दोनों को नोटिस दी, सरकार के अधिवक्ता को नोटिस दी, जिला मजिस्ट्रेट नोटिस दी कि कल हम सुबह 7 बजे से मुआयना करेंगे। और उसके तहत सब लोग इकट्ठा हुए और करके प्रशासन के लोग और दोनों तरह के अधिवक्ता सब सुबह 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँचे। तो ये कहना बाकी बात कि नारा लगाते हुए गए थे, सब झूठ। जब लौटे हैं गुम्माबाजी और ये सब हो गई, कमीशन कार्रवाई पूरी नहीं करने दी, कमीशन रोकना पड़ गया। तो कमीशन के लोग उन्होंने प्रशासन का रोक दिया गया। उसके बाद जो है जितने जो लोग थे उनको बाहर किया गया और विष्णु जितने लोग एक सेफ पैसे से बाहर लाया गया। हिंदू आबादी से गुजरे हैं तो हिंदू पक्ष के लोगों ने जय श्री राम हर हर महादेव का नारा लगा के उनका अभिवादन किया है। और ये बात है 11 बजे की। तो ये कहना कि जाते समय नारा लगाते हुए गए थे, बिल्कुल ब्लैटेड लाई है। और ये बात किसी भी नेता द्वारा जो कम से कम नेशनल लेवल का नेता हो, अखिलेश जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, और उनका इस तरह का बयान देना, झूठ बयान देना, सांसद वर्ग जी को मैं सुन रहा था, इस तरह बयान देना झूठा, वो गलत है। कोई नारा लगा के नहीं गया। और एक बात आँख खोलने वाली है, राम गोपाल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो वोट नहीं देने दिया गया उसकी प्रतिक्रिया है, अगर वोट लोगों को नहीं देने दिया जाएगा तो ये होगा। यानी कि जो सपा उपचुनाव हारी थी उससे व्यथित होकर या उनके कार्यकर्ताओं ने ये बदला लिया, उन्हीं के पास साबित है। जी सर, यहाँ पर बताया जाता है तकरीबन ऐसी 1800 मस्जिद हैं जो मंदिर तोड़कर उनका निर्माण करा गया। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? अभी तो देखिए शुरुआत है, तो लड़ाई कब तक जारी रहने वाली है जैन परिवार की? देखिए, मंदिर तोड़कर जैसे आपने कहा 1800, मैं कहता हूँ 800, बात वो कितनी संख्या इमटेरियल है, कितनी भी संख्या हो उसका सबूत मुझे 1800 का ना मिल पावे। जितने मान लीजिए 100 का मिलता है, मान लीजिए, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, 1000 भी हो सकता है, मतलब मैं रफली मान लीजिए 100-150 सबूत मिलता है। तो जैसे आपने हिंदू मंदिर तोड़ी तो व्यथा हुई होगी हिंदुओं को उस समय। तो अगर हम लेने पहुँचते अपनी चीज़ तो आपको व्यथा, तो आप गुंडागर्दी करेंगे, आप बदमाशी करेंगे, आप कानून अपने हाथ में लेंगे, गुम्मेबाजी करेंगे, गोली चलाएंगे। क्या यही रूल ऑफ लॉ है? क्या यहाँ मुस्लिम शासन है कि हिंदू डरता रहे? अरे भाई भूल जाइए, अब इस्लामिक रूल नहीं है, अब हिंदू डरने वाला नहीं है। हमने अधिकारों के लिए सजग हो चुके हैं और कुछ नहीं, केवल अधिकार की लड़ाई है और शांतिपूर्ण ढंग से। शाहीन बाग वाली लड़ाई नहीं है कि सड़क पर आ जाएं और सड़क रोक दें। किसान आंदोलन नहीं है जिसको आप लोगों ने प्रेशर दिया, खूब आबादी बाहर से लोग आए कि साहब रास्ता रोक दीजिए और 1-1.5 साल तक पूरा रास्ता ब्लॉक रहा। ये वो वाला काम नहीं है कि जब हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पूर्ण रूप से कोर्ट के अंदर जो सबसे कमज़ोर आदमी होता है वो कोर्ट जाता है। कोई बाहर स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कहीं नारेबाजी नहीं की, कोई अपील नहीं की, केवल कोर्ट ने पिटीशन दी। और आपका चूंकि आप जानते हो और सच्चाई आपको मालूम है कि वह जांच हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि उस तथाकथित मस्जिद के नीचे मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। ये आपको ही मालूम है, हमको भी मालूम है, दोनों पक्षों को मालूम है। और सच्चाई ना आ जाए इसलिए आप चाहते हो कि इतना हल्ला मचा दीजिए कि आगे कार्रवाई रुक जाए और कार्रवाई ना होने पाए। ये सच्चाई रोकने का तरीका है। ये गुम्मेबाजी और सब जो घटनाएं हुई हैं इसलिए हुई है, चोरी खुलने न पावे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अभी ऐसा ही जांच करा दी जाए तो आपको नीचे मूर्तियाँ मिलेंगी और सारे प्रमाण मिलेंगे। और अगर जांच हो जाए तो मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग की नींव पुरानी है, हजारों साल पुरानी नींव है। तो ये जब जांच आप चाहते हो जांच होने न पावे, जांच रोकने के लिए ये अवैध तरीका अपनाया। इस तरह बानू को आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया, गुंडागर्दी की गई। तो भाई इस तरह से कोई शासन प्रशासन नहीं चलता, देश संविधान चलता है